आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई गरीबों का छिना आसियाना। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर और चुंजका पंचायत के सरहच्चा गांव में 2 कच्चा मकान हुआ जमींदोज। जमुआ के प्रतापपुर मोड़ के पास एक दुकान में रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया प्रिंसिपल। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के साथ महिला को किया पुलिस के हवाले। शनिवार शाम 4 बजे से 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन हुआ शुरू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में कच्चे मकान का गिरना जारी है। शुक्रवार की देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर पंचायत में एक कच्चा मकान बारिश की वजह से जमींदोजद हो गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति की भारी नुकसान हुई है। गृहस्वामी कारू साव, उमा देवी, द्वारिका साव, शंकर साव और गोदिया देवी इस कच्चा मकान में रहकर किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन 4 दिनों से जारी लगातार बारिश में इनका यह भी आशियाना जमींदोजद हो गया। परिवार काफ़ी गरीब है और मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता था। मकान गिर जाने से अब इसके सिर से छत का भी साया खत्म हो गया है। इस गरीब परिवार ने जिला प्रशासन से तत्काल सहयोग की मांग की है और मकान बनाने में सहयोग की अपील की है। कारू सा भोला सा दरकार था तेरे ने बरसात में 4 दिन के बरसात में हमारा घर गिर गया। कहाँ कहाँ रहिएगा आप लोग? हाँ ये ना नहीं है ना नाम कौन जी? द्वारिका से अपने घर गिर गया है। कहाँ रहने का जगह नहीं है, रहने को कोई मौका नहीं मिल रहा है कि घर में रहेंगे इसे। क्या नाम है? श्रीदेवी। ठीक, क्या हुआ? पानी पड़ा 4 दिन एकदम पूरा परसा हुआ और लोग घर गिर गया। रहने का जगह नहीं हम लोग का। नहीं है जगह? नया जगह। क्या नाम हुआ? कारू साहब। ठीक। इधर मूसलाधार बारिश की वजह से सदर प्रखंड के चुंजका पंचायत के सरहच्चा गांव में पिंटू राय के कच्चे मकान का हिस्सा गिर गया। जिस वक्त घर का हिस्सा गिरा, पिंटू की पत्नी खाना बना रही थी। घर गिरने से थोड़ी देर पहले वे अपने बच्चों को लेकर बाहर आई थी, तभी यह हादसा हुआ। पिंटू ट्रैक्टर ड्राइवर है। आर्थिक रूप से पिंटू की हालत भी कमजोर है। इस वजह से पिंटू ने प्रशासन और अधिकारियों से गुहार लगाई है उन्हें सरकारी आवास का लाभ मिले। कब गिरा ये मकान? गिरा परसों गिर गया। क्या उस समय मकान में ही थे? ये था बच्चा था तो फिर कैसे बचे? वही लोग भाग गए। भाग गया। आवाज पहले किया ना। खाना वाना ये सब तो अभी क्या परेशानी हो गया? यही दिक्कत हो रहा है, घर में रहने के लिए दिक्कत हो रहा है। घर में रहने के लिए कितना परिवार है घर में? 4 जन। 4 जन है ना। 2 आप लोग 2 बच्चा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम यही गाड़ी चलाते हैं।
किस ट्रैक्टर चलाते हैं? गिरिडीह में शनिवार की शाम 4 बजे से 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया, जो सोमवार 21 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में डेयरी शॉप और गैस समेत दवा दुकान खुली रहेगी, जबकि आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों सहित सभी तरह के आवागमन बंद रहेंगे। सिर्फ मालवाहक वाहनों को छूट दी गई है। पूर्ण लॉकडाउन में स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल जा रहे लोगों की छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट्स, हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। जमुआ के चोरपक्कों में संचालित प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल में पढ़ाने वाले एक बच्चे की मां के साथ रंगलेलिया मनाते पकड़ा गया है। प्रिंसिपल राजकुमार वर्मा जमुआ थाना क्षेत्र के बोरोटार गांव का रहने वाला है। शुक्रवार की संध्या प्रतापपुर मोड़ पर स्थित अमन होटल के पास एक दुकान के अंदर प्रिंसिपल विवाहिता के साथ रंगरेलिया मना रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़ने के बाद प्रिंसिपल व महिला को जमुआ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस प्रिंसिपल और विवाहिता को थाना में ले जाकर पूछताछ कर रही है। शहरी क्षेत्र के वार्ड 12 स्थित सिरसिया में पुलिया के पास नली को मिट्टी से भर देने के कारण आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं एक घर में लगभग 4 फीट से ज़्यादा पानी घुस गया है। गृह स्वामी अमित साव ने बताया कि 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर में पानी घुस गया है, जिससे घर में रखे सामान खराब हो रहा है। उन्होंने नगर निगम के वार्ड 12 के पार्षद अजय रजक को वस्तु स्थिति से अवगत कराया और लिखित आवेदन देकर अविलंब मिट्टी हटाने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद अजय रजक ने कहा कि जो भी व्यक्ति पुलिया पर मिट्टी गिराकर नाली को जमा किया है, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए नगर निगम के आयुक्त से मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर पहल कर पानी की निकासी किया जाएगा। सुनिए ना, आप अपना जमीन में कुछ कीजिए, आपको कोई बोलने नहीं जाएगा, ठीक है? पहले वहाँ तक था पानी।
तरफा नहीं कर रहे। वोटर अपने जगह, पब्लिक अपने जगह, ठीक है। हम कल साफ करवा रहे हैं, आपको किसको बोलना है वोटर आप मेरा रहिए, चाहे इन लोग के जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, ये मेरा वोटर रहे या नहीं रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यही है कि अंडरग्राउंड में पानी घुस गया है और पानी पी नहीं सकता है, बीमारी फैलने का इसमें नौबत है। और ये पुलिया जो है आज से 50 वर्ष पहले इधर से पानी गुजर रहा था। ये नवनिर्माण पुलिया बना, वो बनने के बाद भी बंद कर दिया वो आदमी। और अभी पूरा पीछे साइड पूरा पानी डिगा हुआ है, अंदर ही पूरा मोहल्ला में इधर पानी से भरा हुआ है। तो चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि पुलिया फिर से खोला जाए, पानी फिर इधर से पानी फिर निकासी किया जाए इधर। परेशानी हो रहा है कि बरसात के कारण से पहले से पूर्व से ही पुल बना हुआ था, जो कोई ज़मीन बगल में खरीदा वो पीछे से बंद कर दिया और हम लोग, मेरा घर में पानी भी घुस गया, रहने में भी दिक्कत हो रहा है। इससे हमको संभावना है कि मेरे घर में कुछ बीमारी बच्चा उच्चा रहते हैं, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते हैं कि वो पुल जो बंद कर दिया गया उसको निकासी फिर से किया जाए। ये पुलिया बंद किया है यहाँ पे जी, ये पानी जो उधर से आ रहा है, तो ये ढलान इधर है तो सारा पानी इसी साइड पे आता है। तो यहाँ पर जो ये पुलिया है, इसको ब्लॉक होने की वजह से ये सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, सारा जम जा रहा है। और इस केवल यहाँ पर नहीं, जैसे कि इसके पीछे भी और उधर जितना भी कंपाउंड पीछे है, जितना भी खाली जगह है, सारा जगह मतलब कहीं भी 3 फीट से कम पानी नहीं है, सब जगह 3 फीट से ज़्यादा ही पानी भर गया है। और हाँ, पूरा तालाब जैसा बन गया है। और ये पानी जो है वो सब धीरे धीरे घर में घुस रहा है, तो घर के अंदर भी लगभग 3 फीट पानी आ गया है। तो इससे क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। नीचे पार्किंग स्पेस है वो भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, साथ ही बिल्डिंग को भी नुकसान है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ उपाय किया जाए और इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। मुझे फ़ोन करके सूचित किया गया है कि सेलिब्रेशन के बगल में कुछ नवनिर्मित मकान भी बना हुआ है और उसी के सामने से एक पुलिया था जो आज से बहुत पुराना पुलिया है, वो कुछ दिन पहले डैमेज कर जाने के कारण फिर एक नया पुलिया का निर्माण किया गया है। उससे पानी इधर से 12 नंबर वार्ड से 11 नंबर की ओर जाके अपना निकल जाता था कहीं किनारे से। लेकिन मुझे सूचना मिलने पर हमने आया और आने के बाद देखा कि पुलिया को इसके ठीक अपोजिट साइड में कंप्लीट बंद कर दिया गया, जिसके कारण पानी का अंबार लगा हुआ है, पानी का जमावड़ा बहुत बढ़ गया है। और इसके पीछे की जो मकान बना हुआ है उसके अंदर में मकान भी के अंदर में बहुत 3 फीट 4 फीट पानी भर गया है। बगल में कैंपस है उसमें भी पानी भर गया है, किसी का घर के बरामदा में पानी भर गया है। इससे अनगिनत बीमारियां उत्पन्न होने का संभावना है, किसी का घर ध्वस्त होने का संभावना है, किसी मतलब कोई भी अप्रिय घटना घटने की संभावना है। हमको सूचना पड़ने के बाद हमने तुरंत, अभी हमारे नगर आयुक्त साहब गिरिडीह में नहीं है, रांची में है, तो हम सिटी मैनेजर मंजूर आलम से बात किए। बात करने के बाद उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि आज तो जेसीबी नहीं भेजेंगे, लेकिन कल जेसीबी भेजवा के इसका नाली का जो निकासी है उसको ओपन कर दिया जाएगा और ओपन कर देने के बाद पानी अपना धीरे धीरे कहीं करके निकल जाएगा। यही आश्वासन मुझे मिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन राष्ट्र रीडिंग डे मनाया गया, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों ने अंग्रेजी एवं हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं कहानी को पढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डीएवी पब्लिक स्कूल के क्षेत्र निदेशक सह प्रचारक डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि केरल में लाइब्रेरी मूवमेंट के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय पीएन पौनीकर के सम्मान में हर वर्ष पठन दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि छात्रों को पुस्तक पढ़ने के ढंग के साथ साथ वे किस तरह से अपनी जिंदगी में पढ़ी हुई बातों को उतार सकते हैं, इसके बारे में खास जानकारी देना है। Good morning everyone. Today's headline: Apex Court approves CBSE assignment formula. I have written to PM thrice to withdraw Governor Mamta. Students freed as CROT result
Police stand. COVID-19 third wave unlikely to affect children's studies. Now news can explain. Staff reporter, New Delhi. It is unlikely that a possible third wave of COVID-19 due to the prevailing variant of the virus would affect children. According to the interim result of a multi-center study by researchers at AIIMS, Delhi and other hospitals. Today's headline. India reports 60,753 cases in last 24 hours. Active cases lowest after 74 days. Jairam Thakur will be BJP face in Himachal Pradesh Assembly election. PM to hold all-party meet on June 24, polls on agenda. Heavy rainfall, land ice disrupt traffic across Pithoradgarh. Flying Singh, Milkha Singh passed away today. Cremation is going to be held at Chandigarh at 5 p.m. with state owners. Thank you. Today's news headlines. COVID live. Ensure no crowding in markets. Unlock carefully. MHA tells states. India's forex reserves rise to lifetime high of $608 billion. Odisha Vigilance Director Devashish Panigrahi loses COVID battle. Sports. A sad day for Indian sports lovers as Milkha Singh dies at 91 years. Thank you. Have a nice day. गांडे प्रखंड के लुहारी गांव में एक व्यक्ति द्वारा निजी फायदे के लिए सरकारी सड़क पर मिट्टी डाल दिए जाने से गांव में भारी जल जमाव हो गया, जिससे दर्जनों घरों के लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी जानकारी माले नेता राजेश यादव को दी गई, जिसके बाद राजेश यादव ने तत्काल गांडे सीओ और वीडियो से वार्ता कर ग्रामीणों की समस्या से उन्हें अवगत करवाया, जिसके बाद पदाधिकारियों ने लोहारी गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित व्यक्ति को तलब कर उसे सरकारी जमीन पर मिट्टी डालकर गांव में जल जमाव करवाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। साथ ही ग्रामीणों को मिट्टी हटवाकर पानी निकासी का रास्ता साफ करने का आदेश दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत गौता कुदाल से पानी निकासी के लिए रास्ता साफ करने में लग गए और ग्रामीणों के प्रयास से 15-20 मिनट के अंदर ही वहां से पानी की निकासी शुरू हो गई। ग्रामीणों ने इसके लिए भाकपा माले की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है। भाकपा माले को गांडे के लोहारी के लोगों ने सूचना दी थी कि वहां एक गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा जबरन सरकारी जमीन, सड़क के किनारे की जमीन पर अपने निजी फायदे के लिए वो कई ट्रक वहां मिट्टी दे करके पूरा आने जाने के जो पानी का निकासी का रास्ता है उसको बाधित करके और अपने वाहनों के निकलने का एक रास्ता बना लिया था। अभी बारिश के कारण क्या है कि इस कारण से पूरे वहां दर्जनों घरों के लिए उस जल जमाव को बाधित होने के कारण दर्जनों घरों का पानी निकलना बंद हो गया, उनके घरों में पूरा पानी घुस गया और उन लोगों ने जब उनसे आग्रह किया तब भी वे पानी निकासी करने देने के लिए तैयार नहीं थे। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ गांव में गए और हम लोगों ने वहाँ गांव में जा करके
पूरा स्थिति का जायजा लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ प्रशासन से संपर्क किया, गांव के लोगों से एक आवेदन यहाँ पे सीओ को, गांडे सीओ को आवेदन दिलवाने के बाद हम धन्यवाद देंगे यहाँ के सीओ को, यहाँ के बीडीओ को, जिन्होंने इस लोगों की विकट स्थिति को देख करके और तुरंत प्रशासन की टीम लेकर के वहाँ पहुंचे और बारिश में भीग करके भी उन्होंने जनता की इस तकलीफ को देखा और उनके आदेश से ग्रामीणों ने तुरंत वहाँ जो जल जमाव किया गया था उसको निकासी का रास्ता उन्होंने बनाया। हम प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देते हैं और गांव वालों को भी हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आज संगठित होकर के एक नाजायज चीज का विरोध किया है, आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह से संगठित रहें ताकि उनके ऊपर कोई गलत चीज को कोई थोप ना सके और किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चल सके। गांवा में 37 जगहों पर बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमार के निर्देश पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की टीम के द्वारा कुल 37 जगहों पर इसका गठन किया गया। सत्यार्थी फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस समिति में कुल 9 लोग होते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा मुखिया द्वारा नामित पंचायत का एक जनप्रतिनिधि इस समिति का अध्यक्ष होता है। आंगनबाड़ी सेविका के पास संयोजिका सह सचिव की जिम्मेदारी रहती है। पोषक सखी स्कूल प्रबंधन समिति से 2 लोग, स्वयं सहायता समूह, बाल पंचायत, बाल सांसद और एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सदस्य बनाया जाता है। उसकी काफी आप लोगों के पास भी है। उसी के आलोक में आज ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति के माध्यम से आप लोगों को महीने में एक बार बैठक की जाएगी, सबको बताया जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसका जवाबदेही क्या है। भवन में बाल संरक्षण समिति का चुनाव किए हैं, जिसमें हमारे कैलाश सत्यार्थी अधिकारीगण एवं हमारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आपका जो है सो समूह के लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस समिति में जिस प्रकार बच्चों का रेख देख और आगे जिस प्रकार का कुछ कार्य करना होगा, हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और आगे कार्य में हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।